नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई रहस्य इतना गहरा हो सकता है कि वो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दे और आस्था को भी एक चुनौती दे? आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ठीक उसी रहस्य की तह तक जाएंगे। एक ऐसी जगह जहां तर्क और विश्वास दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अक्सर होता क्या है ना कि जब भी कोई ऐसा रहस्य सामने आता है तो हमें लगता है कि हमें एक साइड चुननी पड़ेगी। या तो हम विज्ञान का साथ दें या फिर आस्था का। पर क्या ये सच में इतना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही अपने अपनी जगह पर सच हों? और विज्ञान और आस्था के इस टकराव का शायद सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प उदाहरण है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और खास तौर पर वहां से जुड़ा हृदय का रहस्य। ये वो पॉइंट है जहां आकर लॉजिक और बिलीफ की सारी लाइनें धुंधली पड़ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें इसके बिल्कुल कोर में जाना होगा, जहां एक तरफ एक सवाल है और दूसरी तरफ एक अटूट विश्वास। और यहीं यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। देखिए, साइंस का सवाल सीधा है, कैसे? मतलब ये काम कैसे करता है, इसके पीछे की फिजिक्स, इसकी बायोलॉजी क्या है। वहीं आस्था पूछती है, क्यों? इसका मतलब क्या है, इसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है। ये दो बिल्कुल अलग अलग सफर हैं जो शुरू एक ही रहस्य से होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक साइंस। विज्ञान की दुनिया में ना सब कुछ सबूतों पर टिका है कि नहीं? हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखा जाता है। मतलब अगर आप उसे देख नहीं सकते, उसे टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो सच नहीं माना जाता। तो साइंटिफिक नजरिए से देखें तो सबसे पहला, सबसे बेसिक सवाल क्या होगा? यही कि क्या ये मुमकिन भी है? मतलब एक लकड़ी की मूर्ति के अंदर एक असली धड़कता हुआ दिल। अब यहीं पर देखिए, साइंस के जो बेसिक रूल्स हैं ना, वही इस बात को लगभग नामुमकिन बना देते हैं। जरा सोचिए, एक इंसानी दिल को जिंदा रहने के लिए लगातार ऑक्सीजन चाहिए, ठीक? दूसरी बात, लकड़ी वो तो एक ऑर्गेनिक चीज है जो वक्त के साथ खराब होती है, सड़ जाती है, और कोई बायोलॉजिकल ऑर्गन भला हजारों साल तक कैसे बचा रह सकता है? ये तार्किक रूप से संभव ही नहीं है। तो ठीक है, अगर लॉजिक ये कहता है कि ये नामुमकिन है, तो सवाल उठता है कि क्या इसको सपोर्ट करने के लिए कोई साइंटिफिक डेटा है? कुछ तो होगा, कोई रिपोर्ट, कोई सबूत। और यहीं आकर बात अटक जाती है। सच तो यह है कि आज तक इस दावे को सपोर्ट करने के लिए एक भी लैब रिपोर्ट मौजूद नहीं है। ना कोई ऑथेंटिक फोटो, ना कोई वीडियो, और ना ही कोई फिजिकल सैंपल दिया गया है टेस्टिंग के लिए। मतलब सबूत के नाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसीलिए साइंटिफिक मेथड का एक सीधा सा नियम है, जब तक टेस्टिंग नहीं तब तक कोई क्लेम नहीं। मतलब बिना सबूत के विज्ञान की नज़र में ये सिर्फ एक कहानी है, एक दावा है, हकीकत नहीं। ओके, तो ये तो हो गई साइंस की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां विज्ञान सबूत ढूंढता है ना, वहीं आस्था सच को महसूस करती है। तो चलिए अब इस रहस्य को आध्यात्म की नज़र से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो शास्त्रों पर और सदियों के अनुभव पर टिका है। देखिए, आस्था की दुनिया में जिस चीज की बात हो रही है उसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। और ये समझना सबसे जरूरी है कि इसे एक फिजिकल, बायोलॉजिकल दिल नहीं माना जाता। नहीं, ये एक दिव्य तत्व है, एक कॉस्मिक एनर्जी, या कह सकते हैं कि खुद ईश्वर की चेतना। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सीधे गीता के उस उपदेश से जुड़ता है जिसमें आत्मा के बारे में कहा गया है कि जिसे ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, जो अमर है। यही है ब्रह्म पदार्थ की असली प्रकृति। लेकिन यहां भी एक सवाल है, अगर ये इतना पवित्र, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस है, तो जो नव कलेवर सेरेमनी होती है, मतलब जब इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई में ट्रांसफर किया जाता है, तो वो इतनी सीक्रेट क्यों होती है? इतना सब कुछ पर्दे के पीछे क्यों? इस सीक्रेसी को बनाए रखने का जो तरीका है ना, वो भी बड़ा कमाल का है। एक बहुत सख्त प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। सेरेमनी के टाइम पूरे मंदिर की बिजली बंद कर दी जाती है। जो पुजारी ये रस्म करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है। और हाँ, किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग, फोटो, वीडियो स्ट्रिक्टली मना है। तो फिर क्यों? आस्था की नज़र से इसका जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं, जो अनुभव करने के लिए है वो प्रदर्शन के लिए नहीं होता। ये एक इतना पर्सनल, इतना स्पिरिचुअल मोमेंट है जिसे दुनिया को दिखाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ लॉजिक, दूसरी तरफ विश्वास। तो क्या ये दोनों रास्ते हमेशा ऐसे ही अलग अलग चलते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ? या
क्या इनके बीच कोई पुल, कोई ब्रिज भी बनाया जा सकता है? शायद ये टकराव है ही नहीं। शायद ये दो अलग अलग मकसद की बात है। देखिए, साइंस का काम क्या है? चीज़ों को मापना, मेजर करना। और आस्था का मकसद क्या है? महसूस करना, फील करना। दोनों के टूल्स अलग हैं, रास्ते अलग हैं। और मेरे ख्याल से यही इस पूरे रहस्य का निचोड़ है। जगन्नाथ परंपरा ये मेजरमेंट के बारे में है ही नहीं, ये एक्सपीरियंस के बारे में है। ये उस दुनिया की बात करती है जहां आकर साइंस के सारे पैमाने शायद छोटे पड़ जाते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? आज की मॉडर्न साइंस खुद उन दरवाजों पर दस्तक दे रही है जहां आस्था सदियों से खड़ी है। सोचिए जरा, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये यूनिवर्स सिर्फ मैटर नहीं है। साइंटिस्ट अब चेतना यानी कॉन्शियसनेस को सिर्फ दिमाग की एक केमिकल रिएक्शन मानने से आगे सोच रहे हैं। और वो सिद्धांत की एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। ये तो गीता के दर्शन के कितना करीब लगता है। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो साइंस आज वो सवाल पूछने लगा है जहां आस्था के जवाब सदियों से मौजूद हैं। शायद ये दो रास्ते अब एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, बल्कि करीब आ रहे हैं। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि क्या ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाया जाना चाहिए, या जिसे बस स्वीकार कर लेना चाहिए? हो सकता है कुछ रहस्य होते ही इसलिए हैं ताकि हम सवाल पूछते रहें, सोचते रहें। और क्या पता इसका असली जवाब किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों रास्तों का सम्मान करने में हो।